नमस्कार दोस्तों, पिया मिश्रा के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय बताए जाते हैं और दिन तिथि के हिसाब से मैं आप लोगों के पास ये भी उनके उपाय भेजने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप लोगों को ये सब अच्छा लगता है और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय ही इस वीडियो में बताए जाते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, ताकि आप लोगों का तो लाभ हो ही और दूसरा किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसका भी लाभ हो और भगवान शंकर की कृपा सभी पर बनी रहे। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बहुत ही लाभदायक होते हैं, ये मैंने खुद करके देखा हुआ है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। महाराज, इन 4 चीजों को मायके से ससुराल लाने से घर की सुख शांति डगमगा सकती है, पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं और आर्थिक तंगी घर की दहलीज तक पहुंच सकती है। आज मैं आपको एक एक करके वो 4 चीजें बताऊंगा, उनके पीछे की मान्यता समझाऊंगा और साथ ही रक्षाबंधन 2026 की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की पूरी जानकारी भी दूंगा, ताकि आपका यह पावन पर्व बिना किसी उलझन के पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ संपन्न हो। माताओं बहनों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के उस अटूट रिश्ते का प्रतीक है जिसमें प्रेम भी है, विश्वास भी है और एक दूसरे की रक्षा का वचन भी। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी हिफाजत करने का संकल्प लेता है। लेकिन इसी पावन पर्व से जुड़ी हमारी परंपराओं में एक ऐसा पहलू भी छुपा है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के अवसर पर मायके आती है और वापस अपने ससुराल लौटती है, तो उस समय वह क्या साथ लेकर जा रही है, इसका सीधा असर उसके वैवाहिक जीवन और उसके घर परिवार की सुख समृद्धि पर पड़ता है। तो आखिर वो 4 चीजें कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं ले जाना चाहिए? इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम रक्षाबंधन 2026 की सही तारीख और मुहूर्त को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इस बार भी तारीख को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस बना हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर यह कंफ्यूजन क्यों बना है। रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2026 में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह लगभग 9:08 पर हो रही है और यह पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त की सुबह करीब 9:48 तक चलेगी। अब स्वाभाविक है कि जब एक ही तिथि 2-2 तारीखों में फैली हो तो मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राखी किस दिन बांधी जाए। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट नियम दिया गया है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है यानी उदया तिथि, त्योहार उसी दिन मनाया जाता है। चूंकि 28 अगस्त की सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए पूरे भारत में रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी भद्रा का साया रक्षाबंधन पर मंडराएगा? क्योंकि जिन लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में भद्रा के चलते राखी बांधने का सही समय ढूंढने में परेशानी झेली है, वे इस बात को लेकर पहले से ही चिंतित रहते हैं। तो मैं आपको राहत भरी खबर देता हूं, इस बार भद्रा काल 28 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यानी जब सुबह सुबह आप उठकर स्नान करेंगी और पूजा की तैयारी करेंगी, उस समय तक भद्रा का कोई प्रभाव शेष नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि 28 अगस्त की पूरी सुबह राखी बांधने के लिए पूरी तरह शुद्ध और शुभ रहेगी। अब बात करते हैं सबसे उत्तम मुहूर्त की। पंचांग के अनुसार 28 अगस्त की सुबह लगभग 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक, जब तक पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। यह करीब 3.25 घंटे की विंडो है जिसमें आप पूरी शांति और श्रद्धा के साथ अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि इस दिन राहु काल सुबह लगभग 10:45 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। शास्त्रों में राहु काल को किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित माना गया है, इसलिए इस 1.5 घंटे की अवधि में राखी बांधने से बचना ही उचित रहेगा।
अगर किसी कारणवश सुबह का मुहूर्त छूट भी जाए तो दोपहर बाद यानी अपराह्न काल में या फिर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भी राखी बांधी जा सकती है, बशर्ते भद्रा और राहु काल का समय निकल चुका हो। अब जरा सोचिए, जब पूजा की थाली पूरी तरह सजी हो, मुहूर्त भी सही हो और भद्रा राहु काल का दोष भी न हो, तब यह विधि किस तरह से पूरी की जाए यह जानना भी उतना ही आवश्यक है जितना सही तारीख जानना। तो चलिए मैं आपको पूरी पूजा विधि समझाता हूँ सरल शब्दों में, ताकि कोई भी बहन इसे आसानी से अपने घर में कर सके। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ और नए वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि मांगलिक अवसरों पर काला रंग शुभ नहीं माना जाता। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें, जिसमें रोली, अक्षत यानी बिना टूटे चावल, रक्षा सूत्र यानी राखी, मिठाई, नारियल और एक शुद्ध घी का दीपक रखें। थाली सज जाने के बाद सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर भगवान गणेश और भगवान विष्णु की प्रतिमा पर एक राखी अर्पित करें, क्योंकि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत भगवान की आराधना से करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन स्वयं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे। सबसे पहले भाई के मस्तक पर रोली और अक्षत से तिलक करें, फिर उसकी आरती उतारें और उसके बाद दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधे। राखी बांधते समय मन में यह भाव रखें कि यह धागा केवल एक रेशम या सूती डोरी नहीं, बल्कि एक रक्षा कवच है जो भाई को हर मुसीबत से बचाएगा। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं और भाई भी अपनी बहन को उपहार या दक्षिणा भेंट करे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मन में सिर्फ प्रेम और सद्भावना रखें, क्योंकि श्रद्धा और भाव के बिना कोई भी अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। अब मैं आपको वह विषय बताता हूं जिसके लिए आप शायद इस वीडियो तक पहुंचे हैं। मान्यता है कि जब एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के मौके पर अपने मायके जाती है तो वहां से वापस ससुराल लौटते समय कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी यह मान्यता चली आ रही है कि इन चीजों का सीधा संबंध पति की आयु, दाम्पत्य जीवन की मधुरता और घर की आर्थिक स्थिति से जोड़ा जाता है। तो आइए एक एक करके इन 4 चीजों को विस्तार से समझते हैं। पहली चीज है ताला और चाबी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी बेटी को अपने मायके से ससुराल के लिए ताला चाबी नहीं ले जानी चाहिए, चाहे वह कितनी भी सुंदर या कीमती क्यों न हो। ऐसा माना जाता है कि ताला चाबी बंधन और रुकावट का प्रतीक है, और जब यह मायके से ससुराल जाती है तो यह पति के भाग्य में रुकावटों और बाधाओं को न्योता देने जैसा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इससे परिवार में अनजाने विवादों और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए अगर मायके से कुछ उपहार स्वरूप लेना ही हो तो ताला चाबी की जगह कोई और वस्तु चुनना बेहतर माना जाता है। दूसरी चीज है नुकीली और धारदार वस्तुएं। कैंची, चाकू, सुई या किसी भी प्रकार की धार वाली चीज को मायके से ससुराल ले जाना अशुभ माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि धारदार वस्तुएं रिश्तों में कटाव और दूरियां लाने का संकेत मानी जाती हैं। मान्यता है कि इनके घर में आने से पति पत्नी के बीच वाद विवाद बढ़ सकते हैं और आपसी समझ कमजोर पड़ सकती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा यह सलाह देते हैं कि रक्षाबंधन जैसे मांगलिक अवसर पर बेटी को घर से विदा करते समय ऐसी वस्तुएं भूलकर भी साथ न भेजी जाएं। तीसरी चीज है खट्टे और तीखे खाद्य पदार्थ जैसे अचार, इमली या तेज मिर्च से बनी चीजें। मान्यता है कि इन वस्तुओं का स्वभाव ही खटास और तीखापन लिए होता है, और जब यह मायके से ससुराल भेजी जाती है तो यह दाम्पत्य जीवन में भी खटास और कड़वाहट का संकेत मानी जाती है। इसीलिए परंपरागत रूप से बेटी को मीठी वस्तुएं जैसे लड्डू, बर्फी या सूखे मेवे देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मिठास हमेशा रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने का प्रतीक मानी जाती है। चौथी और आखिरी चीज है घर के चूल्हे या रसोई के बर्तन से जुड़ी कोई वस्तु, विशेष रूप से पुराना या इस्तेमाल किया हुआ चूल्हा या तवा। मान्यता है कि चूल्हा गृहस्थी और परिवार की एकजुटता का प्रतीक होता है, और जब बेटी अपने मायके के चूल्हे से जुड़ी कोई वस्तु ससुराल ले जाती है तो इसे परिवार में बंटवारे या अलगाव के संकेत के रूप में देखा जाता है। इसीलिए अगर गृहस्थी से जुड़ा कोई उपहार देना ही हो तो नई और अनुपयोग की गई वस्तुएं देना अधिक शुभ माना जाता है, न कि पुरानी और उपयोग में लाई गई चीजें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सारी बातें हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इनका उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि परिवारों में सद्भाव और सकारात्मकता बनाए रखने की एक पुरानी सोच को सामने रखना है। आप इसे अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपना सकती हैं।
अब जब हमने यह जान लिया कि मायके से ससुराल क्या नहीं ले जाना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन पर कौन से उपहार देना शुभ मानते हैं और किन चीजों से बचना चाहिए। शुभ उपहारों की बात करें तो सबसे पहले आता है वस्त्र। बहन को लाल, पीले, गुलाबी या हरे रंग के नए वस्त्र भेंट करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह रंग सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा अगर सामर्थ्य हो तो सोने या चांदी के आभूषण देना भी बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। जो बहनें पढ़ाई या किसी कला कौशल से जुड़ी हैं, उन्हें किताबें या शिक्षा से जुड़ी सामग्री देना भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे मां सरस्वती की कृपा बनी रहती है। और अगर कुछ समझ ना आए तो नकद राशि या दक्षिणा देना हमेशा से सबसे उत्तम और सरल विकल्प माना गया है। अब बात करें उन चीजों की जिन्हें भाई को अपनी बहन को उपहार में नहीं देना चाहिए। धारदार वस्तुएं जैसे चाकू या कैंची, टूटने वाली कांच की चीजें, काले रंग के या पूरी तरह सफेद वस्त्र, चमड़े से बना सामान और रूमाल, इन सभी को उपहार स्वरूप देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि रूमाल देना वियोग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे भेंट करने से परहेज किया जाता है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण परंपरा के बारे में बताता हूं, जो विशेष रूप से विवाहित बहनों से जुड़ी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि भाई खुद अपनी विवाहित बहन के घर जाकर राखी बंधवाए, न कि बहन को हर बार मायके बुलाया जाए। इसके पीछे एक पौराणिक प्रसंग जुड़ा है। कहा जाता है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन स्वयं यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे और यमुना जी ने बड़े प्रेम से अपने भाई का स्वागत करते हुए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसी घटना के आधार पर यह मान्यता बनी कि भाई का बहन के घर जाकर राखी बंधवाना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। इससे बहन के ससुराल में उसका मान सम्मान भी बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बेशक हर परिस्थिति में यह संभव नहीं होता। अगर बहन अविवाहित है या स्वास्थ्य कारणों से यात्रा नहीं कर सकती, या दोनों भाई बहन अलग अलग शहरों में रहते हैं और मायके आना अधिक सुविधाजनक है, तो ऐसी स्थिति में बहन को मायके बुलाना भी पूरी तरह उचित माना जाता है। बस इतना ध्यान रखें कि जब भी भाई अपनी बहन के घर जाए तो खाली हाथ न जाए। साथ में फल, मिठाई, वस्त्र या बहन के बच्चों के लिए कोई छोटा उपहार जरूर ले जाए और वापसी में बहन को भी खाली हाथ विदा न करें। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं जिसे लेकर धार्मिक मान्यताओं में बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि यह उपाय अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो भाई के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और अनावश्यक बाधाओं का प्रभाव कम हो सकता है। राखी बांधने के बाद बहन अपने हाथ में कुछ सिक्के या रुपए लेकर भाई के सिर से पैर तक 7 बार वार कर उतारे। इसके बाद इन पैसों से एक और सुंदर राखी खरीदें और उसे किसी पीपल या बरगद के पवित्र वृक्ष पर श्रद्धा पूर्वक बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, थोड़ा मीठा भोग अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भाई का जीवन सदैव सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरा रहे। मान्यता है कि इस उपाय से भाई की उन्नति और तरक्की के मार्ग खुलते हैं और घर हाइफन परिवार में सकारात्मकता बनी रहती है। राखी बांधते समय अगर आप कोई मंत्र या श्लोक बोलना चाहें तो पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ ले जाने का वचन लिया था। इसी प्रसंग की भावना को ध्यान में रखते हुए राखी बांधते समय मन यह भाव रखें कि जिस श्रद्धा और समर्पण से माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, उसी भाव से आप भी अपने भाई की रक्षा और मंगल कामना करते हुए यह धागा बांध रही हैं। महाराज लोग अक्सर कहते हैं कि मंत्र से ज्यादा जरूरी है भाव और श्रद्धा, क्योंकि सच्चे मन से किया गया कोई भी संकल्प अपने आप फलदायी बन जाता है। जो भाई इस बार अपनी बहन से दूर हैं, विदेश में हैं या किसी कारणवश एक साथ नहीं आ पा रहे, उनके लिए भी एक सरल उपाय है। सुबह उठकर फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से बहन का हालचाल पूछें, उनका आशीर्वाद लें और यदि संभव हो तो ऑनलाइन माध्यम से उपहार या दक्षिणा भेज दें। दूरी कभी भी भाई बहन के प्रेम में बाधा नहीं बन सकती, बस भावनाओं का सच्चा होना जरूरी है। अब बात करते हैं भोजन की, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए यह जानना भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी सभी नियम। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार जैसी चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से पवित्रता और शुद्धता का माना गया है। खीर, पूड़ी, हलवा या मीठी सेवइयां बनाना शुभ माना जाता है। सब्जियों में आप आलू, गोभी, पनीर या मटर से बनी सब्जियां बना सकते हैं।
कोशिश करें कि खाना ताजा और पूरी तरह पका हुआ हो। कच्चा भोजन इस दिन उपयुक्त नहीं माना जाता। एक और परंपरा जो कई परिवारों में निभाई जाती है वह यह है कि रात के समय राखी बांधने से यथासंभव बचना चाहिए। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद का समय संधि काल कहलाता है और इस दौरान नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव अधिक सक्रिय माना जाता है। इसीलिए हमेशा दिन के शुभ मुहूर्त में ही रक्षा सूत्र बांधने का प्रयास करना चाहिए। इस बार तो सौभाग्य से सुबह का मुहूर्त इतना विस्तृत है कि किसी को भी रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रक्षाबंधन 2026 से जुड़ी सारी जरूरी बातों को एक बार फिर संक्षेप में दोहरा लेते हैं ताकि आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से याद रहे। इस वर्ष रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह लगभग 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह करीब 9:48 तक रहेगी। राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह लगभग 5:57 से 9:48 तक रहेगा। इस बार भद्राकाल सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए सुबह की पूरी अवधि राखी बांधने के लिए शुद्ध और शुभ रहेगी। बस राहु काल यानी सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 के बीच राखी बांधने से बचना है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि रक्षाबंधन केवल एक धागा बांधने की रस्म नहीं है, यह भाई बहन के उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। मायके से जुड़ी परंपराओं और मान्यताओं का पालन करना, अच्छे मुहूर्त में पूजा करना, यह सब हमारी संस्कृति को जीवित रखने के तरीके हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है वह भावना जो एक भाई और बहन के दिल में एक दूसरे के लिए होती है। इस बार का रक्षाबंधन आप पूरे प्रेम, श्रद्धा और सही नियमों के साथ मनाइए ताकि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।